दोस्तों आज बात करेंगे कि अप्रेंटिसशिप क्या होती है। यदि आप रेलवे से अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है, उसके लिए एज लिमिट क्या रखा गया है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है, ट्रेनिंग कितने दिनों की होती है, स्टाइपेंड कितनी मिलती है, ट्रेनिंग के बाद क्या होता है और अप्रेंटिस करने के बाद आपको जॉब कैसे मिलेगी। सारे जो पॉइंट दिए गए हैं सभी पॉइंटों पर एक एक करके मैं बात करूंगा। आप लोग को ये नहीं मालूम होगा कि अप्रेंटिसशिप क्या होती है। अप्रेंटिसशिप दोस्तों जो होती है प्रशिक्षक होती है और जिसको आप लोग समझते हो ट्रेनिंग। हाँ, यानी आप किसी भी कोर्स करने के बाद उसकी जो प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, प्रशिक्षक होना चाहते हैं या कंप्लीट ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो उसी को बोला जाता है प्रशिक्षक या ट्रेनिंग। तो अप्रेंटिसशिप जो होती है दोस्तों तो आईटी कोर्स कंप्लीट होने के बाद होती है और ये 1 साल के लिए होती है। आइए सभी पॉइंटों पर बात करते हैं कि इसका क्वालिफिकेशन क्या है। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आइए बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट दिया है क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो दोस्तों अप्रेंटिसशिप ज्वाइन करने के लिए क्वालिफिकेशन जो होता है 10th प्लस ITI। यदि आप NCVT से ITI किए हो या SCVT से ITI किए हो, कम से कम आपके 50 मार्क्स 10th में होने चाहिए और ITI में 50 मार्क्स से ऊपर होने चाहिए तो आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। कोई भी बोर्ड से ITI किए हो, चाहे NCVT हो या SCVT हो, तो आपका अप्रेंटिसशिप हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि एज लिमिट क्या है। आइए बात करते हैं कि एज लिमिट। दोस्तों जो जर्नल वाले स्टूडेंट होते हैं तो 18 से 24 साल तक के लिए अप्लाई कर सकते हैं रेलवे में। यदि आप ST SC OBC के हो तो आपकी जो एज है 3 साल बढ़ जाएगी। OBC वाले बच्चों के लिए 3 साल, ST SC बच्चों के लिए 5 साल की छूट मिलती है। तो वहीं पे आप 28 साल तक वाले अप्लाई कर सकते हो। रेलवे के लिए एज लिमिट रखा गया है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं दोस्तों। जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है तो इसका कैसा होता है। सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है दोस्तों तो 10th प्लस ITI जो मार्क्स होते हैं इनकी मेरिट लिस्ट कंबाइंड बनती है। फिर मेरिट लिस्ट के बाद आपका सिलेक्शन होता है, मेरिट पे नाम आता है, उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन होने से पहले आपको अप्लाई करना पड़ता है रेलवे के लिए। यानी जिस भी विभाग में आप अप्रेंटिसशिप करना चाहते हो उस विभाग के लिए अप्लाई करोगे। अप्लाई करने के बाद आपका जो ये होता है सिलेक्शन, तो मेरिट लिस्ट बनती है। 10th का जो रिजल्ट होता है और ITI का जो रिजल्ट होता है दोनों को कंबाइन करके आपका परसेंटेज निकाला जाता है। फिर उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट पे नाम आता है, फिर सिलेक्शन होता है। फिर आइए बात करते हैं कि ट्रेनिंग कितने दिनों की होती है। तो दोस्तों जो अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षक होता है या ट्रेनिंग जो होती है ये 1 साल की होती है। ITI कंप्लीट स्टूडेंट की जो ट्रेनिंग होती है 365 दिन की होती है। यानी 1 साल आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी रेलवे में। आइए बात करते हैं नेक्स्ट कि स्टाइपेंड कितने मिलती है आपको। स्टाइपेंड एंड सैलरी। दोस्तों जो सैलरी होती है गवर्नमेंट के हिसाब से अलग अलग विभाग होते हैं। जैसे आप रेलवे में करना चाहते हो या BHEL में करना चाहते हो या प्राइवेट में कर रहे हो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होती है। तो अप्रॉक्स जो होती है इसकी सैलरी 8,000 से 10,000 के बीच होती है अप्रेंटिसशिप की सैलरी, और ये 1 साल दिया जाता है। आइए बात करते हैं कि ट्रेनिंग के बाद क्या होता है। दोस्तों जैसे कि आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई या अप्रेंटिसशिप कंप्लीट हो गई तो उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। सर्टिफिकेट NAC नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होता है। और इस सर्टिफिकेट के अनुसार यदि आप रेलवे ग्रुप D के लिए अप्लाई करते हो तो आपको 20% का वेटेज मिलता है। यानी आपको 20% छूट मिलेगा। रेलवे ग्रुप D के लिए आप जा रहे हो तो आप लोग यदि रेलवे से अप्रेंटिस कंप्लीट करोगे तो आपको 20% का छूट मिलेगा। फिर इसके बाद आइए लास्ट बात करते हैं कि जॉब कैसे मिलेगी। अप्रेंटिसशिप कंप्लीट करने के बाद बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जो डायरेक्ट इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन हो जाता है। बहुत सारे ऐसे विभाग हैं कि जो कि आपका रिटन टेस्ट के माध्यम से सिलेक्शन होता है। रिटन टेस्ट देने के लिए जैसे गवर्नमेंट सेक्टर बहुत सारे हो गए और कुछ प्राइवेट सेक्टर हैं। प्राइवेट सेक्टर में अप्रेंटिसशिप करने के बाद आपको डायरेक्ट जॉब मिल जाती है, मगर जो गवर्नमेंट सेक्टर होते हैं उसमें से आपको जॉब करने के लिए रिटन टेस्ट देना पड़ता है, फिर आपका सिलेक्शन होता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एज लिमिट क्या चाहिए, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, ट्रेनिंग कितने दिनों की होती है, स्टाइपेंड कितनी मिलती है, ट्रेनिंग के बाद क्या होगा, जॉब कैसे मिलेगी, A to Z जानकारी बता दिया गया है कि आप रेलवे से जॉब करना चाहते हो अप्रेंटिसशिप की तो आपको क्या क्या चाहिए और क्या सिलेक्शन होता है, क्या ट्रेनिंग होती है, कितनी सैलरी मिलती है, जॉब कैसे मिलती है, A to Z जानकारी मैंने आपको दे चुका हूँ। आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।